चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद हैं। जीवन की शुरुआत के लिए नन्हे बच्चे अपनी पुस्तकों के साथ, रंगीन पुस्तकों के साथ, और ये खुशी इनके चेहरे पर देखते ही बनती है। और ऐसे ही पूरे प्रदेश के नौनिहाल इन पुस्तकों को हाथों में लिए कई दिनों तक अपनी पुस्तकों के सपने शायद ये देखते रहेंगे। और आज का ये पल, आज का ये क्षण शायद ये बहुत बड़े हो जाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी बन जाने पर भी आज का पल इनकी स्मृतियों से विस्मृत नहीं हो पाएगा। पहला पुरस्कार इन्हें पुस्तकों के रूप में माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से इन्हें प्राप्त हो रहा है। बहुत खुशकिस्मत हैं ये बच्चे और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम विद्यालय के इस प्रांगण में आइए, तिहान वशिष्ठ पिता यशवंत कुमार, 4th क्लास, 5th, क्लास, त्रिविद गोयल पिता प्रवीण कुमार गोयल, 6th, ये 8th की है, वेदांश, 7th, माही व्यास पिता पुष्पेंद्र व्यास, माही व्यास पिता पुष्पेंद्र व्यास, गुनीशा शर्मा पिता यशवंत कुमार, गुनीशा शर्मा पिता यशवंत कुमार, 9th क्लास की ये बच्ची है जो अपनी पुस्तकें माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रही है। और 10th क्लास की ये गीतांजलि पिता हरदेव राम, 10th क्लास गीतांजलि पिता हरदेव राम अपनी पुस्तकों का सेट माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। और 11वीं कला की विद्यार्थी लवीना बबानी पिता रमेश कुमार बबानी, 11th की ही जिया कंवर पिता राजेंद्र सिंह, और 12th कला से 11th विज्ञान से जिया कंवर ले रही है और 12th कला से के साथ ही करना है। साक्षी कुमावत कक्षा 4थी, दिव्या सैनी कक्षा 6, दिव्या सैनी, दिव्या सैनी, विनीता कुमावत, विनीता कुमावत, तनिष्का सोनी। तो हरियाली, खुशहाली, वृद्धि, समृद्धि का प्रतीक ये पौधा और ये नीम का पौधा जो माननीय मंत्री महोदय हमारी इस बेटी के हाथ में सौंप रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि आओ मिल रोपे चलो ऐसा प्यारा नीम, पत्ती छाल निमोलियां सबकी सब हकीम। ऐसे पौधे को आज हम यहाँ बच्चों के नन्हे हाथों में सौंप रहे हैं। और ये बेटियां जो इस देश की, इस हमारे राजस्थान की बेटियां जो इस विद्यालय का नाम ऊंचा कर रही हैं, हम बहुत सारी, हम सब लोगों को मिलकर के, अनंत लोगों को मिलकर के अनंत पौधे लगाना है। और इसलिए मैंने सभी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालय हैं, जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, या इसके कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबसे आग्रह किया है कि इतने पौधे लगाएंगे जितने आपके परिवार में सदस्य हैं। और मैंने किसानों से भी निवेदन किया है, संतों से भी निवेदन किया है, सबसे निवेदन किया है। मैंने पेट्रोल पंप चलाने वालों से निवेदन किया है, गैस एजेंसी वालों से किया है कि आप भी भैया 300 पौधे लगाओ। मैंने एसी जो उपयोग कर रहे हैं उनसे भी कहा कि तुमको भी
50-50 पौधे तो लगाना है। एक एसी तो 50 पौधे, 2 एसी तो 100 पौधे, 3 है तो 150। ये आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से ये भारत माता बहुत विचलित है, बहुत तनाव में है। मानो ऐसा कर रहे हो कि बच्चों अभी तक तो मैं तुमको बचा पाई थी, लेकिन मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, अब मैं आपको बचाने में असमर्थ रहूं। इस वेदना को कम करने के लिए भी, भारत माता की वेदना को कम करने के लिए भी हमको पेड़ लगाना ही चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े ऑफिसर हो, चाहे आप कितने भी छोटे कर्मचारी हो, चाहे गांव के लोग अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, चाहे संत हो चाहे गाय चराने वाले हो, सबसे निवेदन कर रहा हूं भाइयों और बहनों से कि 8 अगस्त को चूक मत जाना, अधिक से अधिक पौधे लगाना। और यदि यमराज भी आ जाए आपके पास और कहेगा जल्दी चलना, उनको ना नहीं, मेरे पीछे छूट जाएंगे, वो भाई और बहन ऑक्सीजन के कारण से परेशान हो जाएंगे, अधिक तापमान के कारण परेशान हो जाए। मुझे तो ले चलना, लेकिन मुझे 100-200 पौधे लगाकर ले जाना, इतनी छूट दे दो यमराज, यमराज भी आपकी बात को मान जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मेरे इस संदेश को जो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पा रही थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश में ये संदेश पहुंचाया है कि हम सबको एक पौधा लगाना है। और हम आपको बता दें, एक नन्हा सा अंकुर जब बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, आज जो पौधा जिन बच्चों के हाथों में सौंपा जा रहा है वो कल विशाल वृक्ष बनेगा। लिवांश कालरा, कक्षा 6, लिवांश कालरा। और इसकी देखभाल इन बच्चों को अपने साथियों के साथ ही करना है। साक्षी कुमावत, कक्षा 4, दिव्या सैनी,